दोस्तों, मैं राकेश सकपाल आरएस रियल्टी फार्मर सर्टिफिकेट प्रोवाइडर करके हम लोग एक कंपनी चलाते हैं। हमारे पिछले 8 सालों से हम लोग ये कंपनी चला रहे हैं और ये जो कंपनी है इसके ऑफिस है मुंबई, पुणे, मानगांव, राजस्थान, मारवाड़ जंक्शन में 4 ऑफिस है हमारे। वहाँ पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पिछले 8 सालों से जो हम लोग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, लोगों को जो सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, जिसमें से हमारा फर्स्ट और काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है फार्मर सर्टिफिकेट। फार्मर सर्टिफिकेट जो ये प्रोडक्ट है उसके लिए क्या होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फार्मर सर्टिफिकेट में आपके पास रहना ज़रूरी है और ये फार्मर सर्टिफिकेट बनाते वक्त आपको हमें देने होते हैं। अब टाइम इसको कितना लगता है, तो 20 से 30 दिनों का टाइम लगता है और प्रोसीजर इसकी ये है कि हम आपसे एक पावर ऑफ अटर्नी लेके राजस्थान जाके वहाँ पे हम लोग इस सर्टिफिकेट को बनाते हैं, बना के फिर आपको हम लोग देते हैं। अब इसमें आपको हमारे से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलता है, तो हमारे से आपको मिलता है फार्मर सर्टिफिकेट 7/12 आपका वहाँ की ज़मीन का, और आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन कॉपी मिलता है, और साथ ही में आपका जो ओरिजिनल पावर है वो हम आपको लौटा देते हैं। तो ये अभी तक हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सर्टिफिकेट बना के महाराष्ट्र में दिया हुआ है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरे क्लाइंट है, बहुत सारे देशों में क्लाइंट्स हैं। लगभग करीबन 3 से 4 हज़ार के करीबन हमारी क्लाइंट सेटिस्फाइड क्लाइंट्स की टीम है। उसके बाद में फिर हम लोग माणगांव या फिर कोंकण रीजन में आप कह सकते हैं, हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड का भी काम करते हैं। जो सर्टिफिकेट बनाता है उसका नीड होता है, या तो वो फार्मर सर्टिफिकेट बनाने का उसके पीछे का मकसद होता है कि वो कहीं पे महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड ले सके। अभी लैंड लेने के पीछे उसके 2 से 3 मकसद सामने आते हैं। फर्स्ट जो उसका मकसद होता है कि उसको एक सेकेंड होम बनाना होता है, उसको एक फार्म हाउस बनाना होता है कि जहाँ पर वो अपना खेती कर सके और एक छोटा सा घर बना के वहाँ पे रह सके वीकेंड्स, या फिर परमानेंटली भी कई लोग रिटायरमेंट के बाद जाके रहना पसंद करते हैं। तो ऐसी जगह पे हम लोग आपको मदद कर सकते हैं। फार्मर सर्टिफिकेट बनाने के बाद में हम आपको एग्रीकल्चरल लैंड दे सकते हैं माणगांव में, या फिर कह सकते हैं आप कोंकण रीजन में। तो इसमें कई लोग इस प्रकार के भी होते हैं जो कमर्शियली फार्मिंग करना चाहते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड को कमर्शियली फार्मिंग करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। जैसे हम कमर्शियल फार्मिंग मतलब क्या हो गया, अपने खुद के लिए उगा के भी और सेलिंग के लिए उसको उगाना, इसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। अभी उसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे गोट फार्मिंग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिश फार्मिंग हो गया, क्रैप्स फार्मिंग हो गया, हमारे फलों के पेड़ लगा दिए, या भाजी या हम लोग वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, जो हम लोग सेल करेंगे वो कमर्शियल फार्मिंग हो गया। अगर कमर्शियल फार्मिंग की इस प्रकार की भी आपको ज़मीन की ज़रूरत है तो ज़रूर हम लोग को आप एक मौका दीजिएगा। हम माणगांव में आपको ये ज़मीन करीबन 8 से 15 लाख के बीच में ऑल इंक्लूसिव सारा स्टैम्प ड्यूटी, सर्च रिपोर्ट, पेपर नोटिस सब करने के बाद में आपके नाम पे ये ज़मीन हो जाएगी। तो 8 से 12 लाख के बीच में हम लोग आपको जिस प्रकार की ज़मीन है उस प्रकार की ज़मीन हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट है विश लैंड। उसी में कई लोग फार्म हाउस के लिए भी एक सेकेंड देखते हैं, फार्म हाउस बनाने के लिए ज़मीन। तो उसमें भी हम लोग माणगांव में आपको 12 से 15 लाख रुपए में आपको वहाँ पे ज़मीन दिला सकते हैं। इसी के साथ में हमारा खुद का भी एक प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है 30 एकर्स में शिलीम गांव में। ये माणगांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। मिनी महाबलेश्वर के तरीके का एरिया है, पूरा ऊपर फ्लैट है और टॉप हिल टॉप एक प्रोजेक्ट है। वहाँ पे 30 एकर्स में हम लोगों ने छोटा छोटा प्लॉट किया हुआ है, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, ऐसे प्रकार के प्लॉटिंग किया हुआ है। और ये 30 एकर्स में हम लोग आपको 1 एकड़ का प्लॉट 14 लाख रुपए में सेल कर रहे हैं, 14 लाख रुपीज़ में।
इसमें हम ये 14 लाख में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं, तो हम आपका जो 14 लाख में है वो स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूड है, सर्च रिपोर्ट करके देंगे, पेपर नोटिस करके देंगे, रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंस इसमें इंक्लूड होगा। हम लोग आपका जो ज़मीन होगा उसके चारों तरफ आपके पॉइंट पोल मार के आपकी ज़मीन नाप के आपको देंगे, और आपका जो 7/12 होगा महाराष्ट्र में, मतलब किसान के नाम से हट जाएगा, वो आपका नाम उसके ऊपर चढ़ेगा। वो सारी प्रोसीजर हम लोग कंप्लीट करके आपके ज़मीन का 7/12 आपको दे देंगे। मोटरेबल रोड, आपकी गाड़ी वहाँ तक पहुँच जाएगी ऐसा आपको रास्ता देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा देंगे, और ड्रिंकिंग के लिए एक वाटर की फैसिलिटी करके देंगे। इतना सारा एक प्लॉट आपको हम लोग आपके 14 लाख रुपए में आपको करके दे देंगे। उसके बाद में एक और पर्पस होता है लोगों का कि हमको एग्रीकल्चरल लैंड तो खरीदना है, लेकिन हमारा पर्पस वहाँ पे जाके रहना नहीं है, हम या फिर हमको वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करनी है, हमको बस ज़मीन से पैसा कमाना है। हमको वो ज़मीन जो है वो अप्रिशिएट होने के बाद में हम उसको सेल कर देंगे, या तो फिर हम उससे कुछ पैसा अर्न कर लेंगे। इस प्रकार की कई लोगों की सोच होती है। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि इसलिए ये अगर आपका ये हेतु है, ये अगर आपका एम है, तो फिर आप हमारा एक तीसरा एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, इसमें ये माणगांव में 15,000 एकड़ में एक्विजिशन चल रहा है माणगांव MIDC बनाने के लिए। तो 15,000 एकड़ का जो एक्विजिशन चल रहा है उसमें से फर्स्ट फेज में अभी तक लगभग 7,000 एकड़ गवर्नमेंट ने किसानों के, वहाँ के किसानों की ज़मीन एक्वायर कर चुकी है। एक्वायर करके वहाँ के लोगों को कंपनसेशन मिला है, वहाँ के लोगों को पैसा मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और जिन जिन लोगों के ज़मीन के ऊपर स्टैम्प मारा था, टोटल यहाँ पे 15,000 एकड़ में ये स्टैम्प मारा हुआ है। और उसमें से फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट ने करीबन 7,000 एकड़ को एक्वायर कर लिया है। अब ये जो 7,000 एकड़ का एक्विजिशन हुआ, ये जो 7,000 एकड़ का एक्विजिशन हुआ, वहाँ पे लोगों को कंपनसेशन मिला 18,40,000 रुपये प्रति एकड़। 18,40,000 रुपये प्रति एकड़ कंपनसेशन मिला। ये सारे लोगों को पैसा मिल चुका है और वो एक्विजिशन हो चुका है, और वहाँ पे कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में MIDC अपना काम स्टार्ट कर देगी। लेकिन वहाँ का लैंड एक्विजिशन हो गया है। सेकेंड जो ऑप्शन गवर्नमेंट ने रखा था कि एक तो आप 18,40,000 रुपये हमसे ले लो, या तो फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 13 लाख रुपए इस वक्त ले लो हमसे, प्लस बाद में हम लोग आपको आपके ज़मीन का 15% डेवलप लैंड दे देंगे। जब वो हम 7,000 एकड़ को पूरा डेवलप कर लेंगे, तब हम आपको एक 15% ज़मीन देंगे। उस ज़मीन को आप, इंडस्ट्रियल जोन की ज़मीन होगी वो, अभी तो वो गवर्नमेंट आपसे एग्रीकल्चरल लैंड ले रही है, लेकिन बाद में आपको जब देगी 15%, तो वो इंडस्ट्रियल जोन का ज़मीन होगा। उसके ऊपर आप कमर्शियली कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो भी आपका ज़मीन रहेगा उसका 15% आपको मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट फेज तो अभी ख़त्म हो चुका है लगभग, और अभी सेकेंड फेज है जो 8,000 एकड़ के ऊपर गवर्नमेंट ने स्टैंपिंग किया हुआ है, 7/12 के ऊपर स्टैंप लगाया हुआ है, स्टैंप लगा के रखा हुआ है कि MIDC का, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये ज़मीन हम लोग जल्दी ही एक्वायर करेंगे। अभी वो सारी ज़मीन किसानों की है, सारे वहाँ के जो लैंड होल्डर है, जो किसान हैं, उनकी है। अब उन जो 8,000 एकड़ ज़मीन है उसमें से कई किसान ऐसे हैं कि जो अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं, उनको कुछ अच्छा बुरा जो भी उनकी तकलीफ़ होगी उसके वजह से वो अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं। तो हम एज अ इन्वेस्टमेंट उस ज़मीन को ले सकते हैं जिसके ऊपर MIDC ने स्टैंप लगाया हुआ है, और कुछ ही सालों में वो ज़मीन एक्वायर हो जाएगी। तो उससे हमको कुछ बेनिफिट हो जाएगा। हाँ, हमको उस ज़मीन की पोजीशन लेने की ज़रूरत है, ना हमको वहाँ पे बाउंड्री करने की ज़रूरत है। बस हाँ, सारा जो पेपर्स रहते हैं, सर्च रिपोर्ट, पेपर नोटिस, सर्वे वगैरह, वो सब में वो ज़मीन क्लियर आना चाहिए। तो हम लोग उस ज़मीन को ले लेते हैं
और हम फिर कुछ 2-3 साल 4 साल का इंतज़ार करने के बाद में फिर वो ज़मीन का पैसा आ जाता है गवर्नमेंट से, और फिर हम उस ज़मीन को सरेंडर करके हमारा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये जो ज़मीन है वो 11 लाख रुपया प्रति एकड़ में ऑल इंक्लूसिव आपको सारे खर्चे के साथ में मिल जाती है। तो इसमें हम आपको देखिए, अभी आप 1 एकड़ 8,000 एकड़ जो एक्विजिशन चल रहा है सेकेंड फेज में अगर आप लेते हैं तो आपको इस ज़मीन का जो रिटर्न्स है वो एस्टिमेटेड है, कोई फिक्स नहीं है इस वक्त, लेकिन करीबन ये 27 लाख रुपया प्रति एकड़ आना है, या तो फिर 23 लाख रुपीस प्लस 15% डेवलप लैंड। ये यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2-3 सालों में जब भी उस चीज़ का हमको ये कंपनसेशन आएगा तो ये 27 लाख रुपए या तो फिर 23 लाख प्लस 15% डेवलप लैंड, इस प्रकार का कंपनसेशन आ सकता है। अच्छा, अगर आपने मुझे बोला कि मेरे लिए 5 एकड़ लैंड ढूंढो कि मुझे जहाँ पर ये ज़मीन परचेस करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आने वाले 7 दिनों में मैं उस ज़मीन को ढूंढ लूँगा। नेक्स्ट 7 डेज में हम लोग उसका सर्च कर लेंगे, पेपर नोटिस कर लेंगे, और उसके बाद में हम लोग उसका रजिस्ट्री कर लेंगे। रजिस्ट्री के टाइम पे मुझे पैसा लगेगा, रजिस्ट्री के टाइम पे आपको मुझे 100% पेमेंट करना होगा। रजिस्ट्री होने के बाद में 2 महीने में आपका किसान का नाम हट जाएगा, आपका नाम चढ़ जाएगा 7/12 पे। वो सारी प्रोसीजर हम लोग कर लेंगे। उसके बाद में फिर 2-3 साल तक हमको वेट है। 2-3 साल के बाद में जब उसका पैसा आएगा, मेरी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा कि भाई साहब उस गाँव का पेमेंट आ गया है, आपका ज़मीन सरेंडर करना है। तो फिर मैं आपसे एक एनओसी ले लूँगा, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लूँगा। एनओसी लेके फिर मैं वो ज़मीन गवर्नमेंट को सरेंडर करने के लिए डाल दूँगा। सरेंडर करने के बाद में 2 महीने के बाद में आपका पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आरटीजीएस हो जाता है गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है। अच्छा, एनओसी और पेमेंट रिलीज करने के लिए मुझे भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, भागदौड़ होती है, स्टाफ है, ऑफिसेज है, बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी रकम आपको मिल रही है उसको निकाल के देने के लिए जो भी हम सहायता करते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ आपसे सर्विस चार्ज प्रोवाइड करते हैं। वो जो सर्विस चार्ज है वो 2% का है। 2% हम आपका जितना भी रकम मिल रहा है आपको उसमें से 2% का सर्विस चार्ज रहेगा। ओके, चौथा जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक डैम बन रहा है। ये जो माणगांव में ये एक डैम बन रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एमआईडीसी है। एमआईडीसी को लाइट और पानी, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ के जो गवर्नमेंट के आर्किटेक्ट थे, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने एक जगह आइडेंटिफाई किया। उम्बरडी गांव करके एक है माणगांव में, वो एमआईडीसी से लगा हुआ ही गांव है। वहाँ पे उनको नेचुरल एक जगह मिली कि जहाँ पर वो डैम बना सकते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक डैम का प्रपोजल डाला हुआ है। तो आने वाले कुछ सालों में वहाँ पे एक डैम बनने वाला है। ये जो डैम है ये उम्बरडी गांव में बन रहा है। उसमें करीबन 1200 एकड़ ज़मीन जो है वो पानी के नीचे जा रहा है। पानी के नीचे जो जा रहा है ज़मीन, वो ज़मीन आप खरीद सकते हैं किसानों से, कि जो गवर्नमेंट जैसे देखिए कभी डैम में जाता है, रास्ते में जाता है, या तो फिर एयरपोर्ट में जाता है, ज़मीन जाता है तो कंपनसेशन मिलता है ना। उसी प्रकार से इधर पे भी ये कंपनसेशन है कि अगर ये ज़मीन पानी के नीचे जो जा रहा है, वो ज़मीन अगर आप खरीद के रख रहे हो, एज अ इन्वेस्टमेंट ओनर आप होते हो, तो आपको 7/12 के ऊपर नाम चढ़ेगा, आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होगा, ज़मीन आपके नाम पे होगा, किसान का नाम हट जाएगा, तो ओनर आप रहेंगे। तो जब गवर्नमेंट उसको वो पानी के नीचे जाने वाला है, उस समय में अगर आप उसको लेके रखते हो, तो आज के समय में उसका ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट आपको आएगा 7 लाख रुपए का, और 2 से 3 सालों में इसका भी पैसा आने की उम्मीद है। तो ये अभी गवर्नमेंट वहाँ पे जो लोकल जो ग्राम पंचायत वगैरह है, उनसे उनका निगोशिएशन चल रहा है कि कंपनसेशन के बारे में। लेकिन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ने उनको 30 लाख रुपए का ऑफर दिया हुआ था कि अगर आप हमको ज़मीन दोगे तो हम आपको 30 लाख रुपया प्रति एकड़ तक का कंपनसेशन देने के लिए राजी है। तो इसमें भी अगर आप मुझे ज़मीन ढूंढने के लिए बोलते हो,
तो ये भी ज़मीन आपको मैं 7 दिनों में ढूंढ दूंगा, और ये 7 दिनों में हम लोग उसका सर्च रिपोर्ट कर लेंगे, पेपर नोटिस कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मुझे इसका भी पूरा पैसा लगेगा। 2 महीने के बाद में इसका 7/12 आपका बन जाएगा, और जब इसका जो पेमेंट आएगा उस टाइम पे आपको कंपनसेशन के लिए एनओसी देना होगा। एनओसी देने के बाद में 2 महीने के बाद में आपके अकाउंट में इसका पैसा आरटीजीएस हो जाता है। ये हमारा ओवरऑल एमआईडीसी का और डैम का और हमारा विशलैंड का और फार्मर सर्टिफिकेट का, ये 4 प्रोडक्ट है हमारे पास में। अच्छा, ये जो सारा जो कंपनसेशन आता है, कंपनसेशन जो भी आता है वो इंडिया में टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। ओके, और कोई भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए रहेगी हमसे तो आप प्लीज़ मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन कीजिए। मेरा स्टाफ है 4 ऑफिस में, कहीं पे भी आप फ़ोन करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमसे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।